इमरान खान से मुआफ़ी का मुतालबा किसने किया? बलूचिस्तान में फिर से ज़ुल्म और महरम बलोच गिरफ़्तार हो गईं। मैं इस आर्मी ऑफ़िसर को सल्यूट नहीं करूँगा। सल्यूट करने से इनकार किसने किया? लंबे नाख़ुन, 3 कैमरे और मदीने की गलियाँ। ये किस्सा क्या है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अगर आप स्टडी, वर्क या विजिट वीज़ा पर बरतानिया जाना चाहते हैं या फिर चीन में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो अभी जीडी कंसल्टेंसी से राब्ता कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स एप्लीकेशन से लेकर वीज़ा अप्रूवल तक आपकी खिदमत में हाजिर हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। कोई दिन, कोई लम्हा, कोई चीज़ ऐसी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर जब कहीं किसी टीवी को देखें, सोशल मीडिया को देखें या इफ्तार पार्टी के ऊपर बैठे हुए लोगों को देखें और सुनें जिसमें इमरान खान साहब का जिक्र ना हो। मैं ख़ुद भी कोशिश करता हूं कि किसी भी एपिसोड का आगाज़ या इख्तिताम या कहीं भी कोशिश करते हैं कि इमरान खान को इग्नोर करके बात करें, लेकिन इग्नोर करना तो दूर की बात, हमें सबसे पहले आगाज़ ही वहीं से करना पड़ता है। उसकी वजह ना मैं चाह रहा हूँ इमरान खान साहब का नाम लूँ, ना किसी और की कोई ख्वाहिश है, बल्कि ये उनके सियासी मुखालफिन उनका नाम लेके हमें फिर इमरान खान के ऊपर बात करने पे मजबूर करते हैं, जिसकी आज की मिसाल देता हूँ। अब देखें कि आज ही राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब अगर सिद्ध के दिल से, सच्चे दिल से और दिल से मुआफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़ये के ऊपर, तो फिर हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं और बात आगे जो है बढ़ सकती है। और सच्चे दिल से माफ़ी मांगने का इमरान खान साहब से राना सनाउल्लाह साहब ने मुतालबा किया है। अब ये राना साहब माफ़ी का मुतालबा ना करते तो क्या मैं इमरान खान साहब के ऊपर बात कर रहा होता? क्या आप उनके बारे में ये ज़िक्र सुन रहे होते? अब इमरान खान साहब इतने रेलिवेंट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर कि ये इनको ख्वाबों में भी आते हैं, ये हर महफिल में भी डिस्कस होते हैं, हर टॉक शो में डिस्कस होते हैं। खान साहब को चंद दिन पहले लोग कहते थे ये इररेलिवेंट हो गए, पाकिस्तानी सियासत से ख़त्म हो चुके हैं, मुल्क को इनकी ज़रूरत नहीं है, मज़हब के लिए इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जाने, हमारा काम जाने। तो जो इमरान खान साहब इररेलिवेंट हो चुके थे, अब वो इतने रेलिवेंट हो चुके हैं कि उनको पेरोल के ऊपर रिहाई की भी बात हो रही है। उनके बगैर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है वो भी अधूरा हो चुका है। अब आप उनको कह रहे हैं जी कि बराए मेहरबानी आप दिल से मुआफ़ी मांग लीजिए। तो भाईजान, ये जो इमरान खान इररेलिवेंट बंदा था, इसको माफ़ी मंगवा के रेलिवेंट क्यों बनाना चाहते हैं? ये इमरान खान है, ये को नवाज शरीफ, को जरदारी और दीगर लोग नहीं हैं जो माफ़ी मांग के आगे आपके सामने उल्टे लेट जाएंगे, जद्दा चले जाएंगे, लंदन आ जाएंगे, कोई दुबई में जाके बैठेगा। ना इसे दुनिया के मालो ज़र से कोई गर्ज है, ना इसने ऐसी कोई चीज़ें करनी हैं। तो लिहाजा इनसे माफ़ी नहीं मांगिए, आप बराए मेहरबानी जाइए इमरान खान साहब से माफ़ी मांगिए। मैं फिर कभी आपको बयान करूँगा ये माफ़ी मंगवाने वाला ट्रेंड क्या है, इसके पीछे हिकमत क्या है। बहुत जल्द आपके सामने ये सारी चीज़ें आएंगी, मैं इसके ऊपर बात करूँगा। अब यहाँ पे मैं इमरान खान की अहमियत, अफादियत, शोहरत और वजह शोहरत, हुस्न अखलाक, समाजी काम, सियासी काम, मुल्क और कौम की खिदमत और लंगर खाने और शौकत खानम अस्पताल और कैंसर अस्पताल और मरीज़ जो हैं, इनके बारे में ज़िक्र करना चाहता हूँ कि खान साहब कहाँ कहाँ फ़िट हैं और किस किस जगह के ऊपर उनकी कौन कौन सी खिदमात हैं और कौम उनके लिए जान और माल देने को तैयार है। ये वाक़या बड़ा ज़रूरी है। आपने देख लिया कि इमरान खान को पाकिस्तान के अवाम कितनी शिद्दत से पसंद करते हैं। आप इस शिद्दत को तब महसूस कर सकते हैं जब मुल्क को छोड़ेंगे और दियारे गैर पे जाएंगे। आपने देख लिया कि ये पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसकी खातिर लोगों ने गोलियां सीने के ऊपर खाई हैं। ये पाकिस्तान का वो सियासतदान है इमरान खान, जब गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर शौकत खानम अस्पताल के लिए हर साल की तरह फंड रेजिंग का इवेंट किया गया, तो उसमें टारगेट रखा गया कि हम इस दिन को, इस महीने में लाहौर के इवेंट से शौकत खानम अस्पताल के लिए 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करेंगे। पहले फेज़ में 10 करोड़ हो गए, फिर थोड़ी फिक्र लाक हुई कि 13 करने हैं, 20 करने, 13 हो गए, 13 से फिर 20 पे पहुंचे। तो जब 20 करोड़ भी हो चुका तो उसके बाद लोगों ने कहा ये बात तो कैंसर के मरीज़ों की है, ये तो गरीब और गुरबा लोगों की बात है। तो इमरान खान के चाहने वालों का टारगेट 20 करोड़ है और उनके दूसरी तरफ चाहने वालों का टारगेट अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या ही मज़ा आ जाए। तो उन्होंने
24 करोड़ का फंड रेजिंग इवेंट में रकम दे के फंड्स दे के साबित किया कि इमरान खान की जानिब से अगर कोई कॉल आ जाए, कोई गुजारिश आ जाए, कोई हुक्म आ जाए तो लोग उसके सामने सरखम तस्लीम करते हैं। तो 20 करोड़ का टारगेट था, 24 करोड़ हो गया। और ये हालात और वाक़यात हैं। और फिर आप कहते हैं इमरान खान साहब जो हैं वो राना सनाउल्लाह साहब के कहने के ऊपर मुआफ़ी मांगेंगे। ऐसे नहीं होगा। अगर ये राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब को ये ना कहते कि वो दिल से माफ़ी मांगें तो मैं इस वक्त 5 मिनट और 26 सेकंड इमरान खान साहब के ऊपर शायद ही बात ना करता। तो लिहाजा खान साहब से माफ़ी मंगवाने के मुतालबों से गुरेज कीजिए, आगे बढ़िए। फिर देखिए जनाब, बलूचिस्तान के अंदर फिर से होली जो है वो खेली गई। अपने ही लोगों को अपनी ही फोर्सेस ने मारा। मायरंग बलोच को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने एक एहतजाज किया था और मुतालबात क्या थे, वो कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ के ऊपर आ जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो थी वो हैं क्या। ये आपके सामने चीज़ें रखना बड़ा ज़रूरी हैं। आज तुर्बत में बलोच कौमी लीडर डॉक्टर मायरंग बलोच, बैगर बलोच और दिगर तमाम गिरफ्तार अफराद की बाहिफाजत रिहाई एहतजाज के दौरान मलक आबाद के मकाम पर पाकिस्तान के खुफिया इदारों के एहलकारों ने फायरिंग करके 2 कमसिन बच्चों को ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी बच्चों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ज़ख्मी बच्चों की शनाख्त अवैस बलोच और अयान बलोच के नाम से हुई है, जो मलक आबाद के रिहायशी हैं। और अवैस बलोच के गुर्दे में गोली लगने के बायस उनका CT स्कैन किया जा रहा है, जबकि अयान बलोच के मैदे और जिगर में गोलियां लगने के बायस उनका ऑपरेशन जारी है। बेड़ा गर्क को इन गोलियां मारने वालों का अल्लाह करे कि इनके बच्चों को भी ऐसे गोलियां लगें तो फिर इनको समझ आ जाएगी। ये जो एहतजाज हो रहा था इसमें जो है वो मुतालबात क्या थे। इंसानी जहन जो है, यकीन जानिए ये बच्चों की बात है, या आप लोगों के भी बच्चे होंगे, आपके बच्चे के साथ कोई ऐसे करे आपको कितनी तकलीफ़ होगी। ये कितना बड़ा जुल्म है, आप लोगों को मारते हैं। बच्चा अब तो किसी जानवर और कुत्ते बिल्ले का भी हो, उसके साथ भी ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो सबके सांझे होते हैं, वो तो मासूम होते हैं। आपने उनके दिल और गुर्दों और फेफड़ों के अंदर गोलियां मार दी, अल्लाह पूछेगा आपको। मुतालबात ये थे कि डॉक्टर मायरंग बलोच समेत दीगर तमाम गिरफ्तार दोस्तों को अभी जो हैं मुतालबात फौरी तौर पर बगैर किसी शर्त और शराइत के रिहा किया जाए। अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में दर्जनों अफराद को ज़ख्मी और 3 अफराद को शहीद करने के खिलाफ वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और IG पुलिस के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज की जाए और इन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। तीसरा मुतालबा है कि कमिश्नर कोयटा और डिप्टी कमिश्नर कोयटा को फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। चौथा मुतालबा है कि बलोच सियासी कारकुनों के खिलाफ जारी इंतकामी कार्रवाइयाँ फ़ौरन बंद की जाएँ और तमाम झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। बलोच यकजहती कमेटी वाज़ह करती है कि अगर इन मुतालबात पर फौरी अमल दरामद ना किया गया तो एहतजाज मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा और जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अब ये सूरत हाल है सारी, और इसके ऊपर एलामिया जो है वो भी आप देख लीजिए। ये बड़ा अहम इशू है बलोचों का। आज रियासत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने पुरअमन मुजाहिदीन पर फायरिंग करके 3 बलोच अबीब, इमदाद और नहमत को शहीद कर दिया, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इस कत्ले आम और बर्बरियत के खिलाफ सरेआब कोयटा में शोहदा की लाशों के साथ धरना जारी है। कल सुबह 10 बजे धरना होगा। धरना गाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसके बाद शोहदा की नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हम कोयटा के अवाम से अपील करते हैं कि शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत करके इस जबर और बर्बरियत के खिलाफ अमली तौर पर तहरीक का हिस्सा बने। वक्त सुबह 10 बजे, तारीख बारोज़ हफ्ता 22 मार्च, मकाम बर्मा होटल, सरेआब रोड, कोयटा, बलूचिस्तान। ये सारी सूरत हाल है और बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं। अल्लाह करे कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। तीसरा पॉइंट ये था कि आर्मी को सल्यूट मारने से इनकार किसने किया और क्यों किया, और ये वाक़या कहाँ क्या, और अल्लाह ना करे कि ये वक्त और हालात मज़ीद ऐसे बदलें कि फ़ौज को सल्यूट मारने और फ़ौज को सल्यूट, बल्कि नहीं सल्यूट नहीं, माजरत, हाथ मिलाने से फ़ौज से किसने इनकार कर दिया। ये हमसे गलती हो गई। आर्मी के अफिसर से हाथ मिलाने से इनकार किसने किया। ये अमेरिका का वाक़या है। जो नए सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किसी रियासत में अमेरिका के अंदर ही जो छोटी रियासतें वहाँ पे गए, तो यकीनन वो एयर फोर्स का कोई अफिसर था या नेवी का था या जो भी था,
اس نے سلیوٹ مارا ان کو. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی آگے سے سلیوٹ مارا اور پھر سلیوٹ کرنے کے بعد اس نے ہینڈ شیک کرنے کی کوشش کی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہ صرف کیا, اس کا دوسرے ہاتھ سے اس کو بھی پیچھے کیا کہ بھائی جان ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانے, آپ کا کام ہے ہمیں سلیوٹ مارنا, ہمارا کام ہے آگے سے سلیوٹ کا جواب دے دینا, ایسے کرنا. تو یہ ہاتھ شاید ملانے سے دور رہیں, اتنے فرینڈلی نہیں بنے ہمارے ساتھ, جو کہ ہم نے دیکھ لیا پاکستان کے اندر اتنے فرینڈلی ہو جائیں تو وہ کیا حالت کرتے ہیں. پھر تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے جنگ لڑ کے آئے, ان کے مخالف چیزیں کر کے آئے, اور آج وہ ان کو اپنی اوقات میں رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ کل یہ ان کے سروں کے اوپر نہ بیٹھ جایا کریں. تو آگے میں بات جس کے اوپر کرنے لگا ہوں, میں تمام نون لیگ والوں سے پیش کی معذرت کرتا ہوں, اور پیش کی معذرت اس لیے کہ دیکھیے میں کسی کی ذات کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جب ہم یہ ڈرامہ بازیاں دیکھتے ہیں تو یقین جانیے دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح کے حکمران ہمیں ملے ہیں. بے شمار خوبیاں بھی ہیں ان لوگوں میں. یہ بات یہ ہے کہ لمبے ناخن 3 کیمرے اور مدینہ کی گلیاں, کوئی چھوٹے ناخن رکھے اور بڑے ناخن رکھے تو مجھے کیا تکلیف, اور میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے تو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. وہ بیٹی کسی اور کی, بہن کسی اور کی, اہلیہ کسی اور کی, وہ جانے, ان کا کام جانے. لیکن جب کوئی ادارے کسی بڑے منصب کے اوپر بیٹھا ہو, کوئی افیسر ہو, کوئی چیف منسٹر ہو, کوئی عوام کا نمائندہ ہو, تو وہ رول ماڈل ہوتا ہے. کس کا؟ عام پبلک کا. خاتون ہوگی تو وہ خواتین کے لیے اور عورتوں کے لیے رول ماڈل ہوگی. تو یہ لمبے ناخن رکھ کے جبہ پہنا بہت اچھا کیا. اب وہاں مدینے میں گئے تو میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر ٹک ٹاک ہی بنانی تھی, مدینہ کی گلیوں میں بھی جا کے یہ کام کرنا تھا, اعتراض صرف ایک ہے کہ ایک کیمرے سے شوٹ کیوں نہیں کیا, 3 کیمرے سے شوٹ کیوں کرتے ہو, کیوں قوم کو پاگل بناتے ہو, کیوں ایسے لوگوں کے دل جیتنا چاہتے ہو, یہ کیوں دین کا مذاق بنا رہے ہو, حج اور عمرے کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہو, ٹک ٹاک بنا رہے ہو, یہ بچوں کو بٹھا کے اونٹوں کو ایسے ہلانا, ہاتھوں کو ایسے کرنا, جبے پہن کے بیٹھنا, لیفٹ طرف سے بھی کیمرہ ہے, فرنٹ سے بھی کیمرہ ہے, دائیں طرف سے بھی کیمرہ لگا ہوا ہے, تو کس کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں؟ مریم صاحبہ, ایسی حرکتیں کرنے سے آپ کی چیزوں کا اثر لوگوں کی آنکھوں کے اوپر, لوگوں کی زبان کے اوپر, لوگوں کے دل کے اوپر اور ذہنوں کے اوپر نہیں ہو سکے گا. تکلیف ہوتی ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. تو اس لیے ہم نے لکھا تھا لمبے ناخن 3 کیمرے اور مدینہ کی گلیاں. چاہیں تو اس کو وجہ بنا کے بہت ساری بات کی جا سکتی ہے, لیکن پرہیز اس لیے کرتے ہیں کہ کچھ نہ ہی کہا جائے تو بہتر ہے. خدا کا واسطہ ہے, یہ شعبدہ بازیاں, یہ شودی حرکتیں کرنی چھوڑ دیجئے, ایسے مت کیجئے, اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کو کہتے تھے کہ وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اپنی سیاست کے اندر, تو آج آپ بھی اسی طرح کی حرکتیں جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنا فیڈ بیک دیجیے گا, تو جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.